कानपुर के बाद राजस्थान के अजमेर में भी ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम हो गई। 8 सितंबर को कानपुर में रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप पाया गया था। ये पेट्रोल बम उसको लेकर अब देखिए जांच किस तरह से आगे चल रही है। कानपुर की घटना को लेकर एनआईए, एटीएस की टीम जांच कर रही है। इसी बीच अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेलवे मार्ग पर ट्रेन को डीरेल करने के लिए सीमेंट का लगभग 1 क्विंटल वजनी ब्लॉक ट्रैक पर मिला है। ये जो साजिश जो पूरी तरह से सामने आ रही है, पहले कानपुर से और अब अजमेर से, जांच कहां तक पहुंच पाई है, कौन इसके पीछे है, क्या जानकारी अब तक, क्योंकि एनआईए भी लगातार जांच में जुटी हुई है, एटीएस भी जांच कर रही है। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और कई अलग अलग टीमें, कुल 6 टीमें लगाई गई हैं जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही हैं। और मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इसमें 14 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और जो पहली जो प्रारंभिक जांच है उसमें यह सामने आया है कि कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की और उसके बाद उसमें आग लगाने की साजिश थी और इसी को लेकर ही जांच आगे बढ़ रही है। कन्नौज से लेकर के कानपुर तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें लखनऊ के भी 5 युवक हैं। जमातियों का हाथ होने की बात कही जा रही है कि जमात से जुड़े हुए ये लोग हैं, क्योंकि ट्रैक पे सिलेंडर रखा हुआ था, पेट्रोल रखा हुआ था, तो ये कोशिश थी कि पहले ट्रेन डिरेल हो जाए, उसके बाद उसमें आग लग जाए। तो एक बहुत बड़ी साजिश ये सामने आ रही है। पूरी तरीके से आतंकी घटना है या नहीं, इसको कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो करीब करीब 200 के आसपास जो कैमरे हैं उनके फुटेज खंगाले गए हैं। वहां पर रेलवे ट्रैक के पास एक बैग मिला था और वो कन्नौज के छिबरा मऊ का था, उसमें कुछ मिठाई या कुछ खाने का सामान था। तो वहां तक भी जो एनआईए की टीम और एटीएस की टीम पहुंची है। देखिए, इसमें 3 विंग्स जांच कर रही हैं। यूपी एटीएस जांच कर रही है, यूपी एसटीएफ जांच कर रही है, इसके अलावा एनआईए की टीम भी जांच कर रही है। तो बहुत बड़ी साजिश थी, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 14 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें शक नहीं कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। आतंकी इसमें शामिल है या नहीं शामिल है, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रेन को डिरेल करके उसमें आग लगाने की साजिश थी, इसमें अब कोई शक शुबा बाकी नहीं बचा है। तो ऐसे में मानस, जो अजमेर में हालांकि एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया, वहां पर भी इसी तरह से ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई, तो क्या कानपुर की घटना से ही अजमेर को भी जोड़ा जाए? क्या पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है? देखिए, मुझको लगता है कि बिल्कुल इस एंगल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन के भीतर 2 अलग अलग रेलवे ट्रैक पे अलग अलग राज्यों में अगर इस तरीके की घटना सामने आ रही है तो हो सकता है कि कोई आपस में इनका कनेक्शन हो, और निश्चित तौर पर एनआईए की टीम इस मामले में भी जांच कर ही रही होगी। फिलहाल जो लोग उत्तर प्रदेश से जो अब तक हिरासत में लिए गए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उनसे शायद कुछ लीड मिले ताकि वो अजमेर वाली घटना तक भी पहुंच सकें। क्योंकि देखिए, दोनों का जो पैटर्न है ट्रेन को डिरेल करने का वो लगभग एक तरीके का है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था, वहां पर सीमेंट के जो पत्थर थे वो रखे गए थे। तो एक तरीके से कोशिश दोनों ही जगह दिख रही है, वो एक ही तरीके की दिख रही है। तो हो सकता है कि आपस में कनेक्शन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कोई ना कोई बड़ी लीड मुझे लगता है कि जरूर मिलेगी। और ये जो अजमेर की घटना है, हो सकता है कि इसका कोई उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन निकले। अभी जब जांच आगे बढ़ेगी, कुछ और नई चीजें सामने आएंगी, नए तथ्य सामने आएंगे, तो ज्यादा बेहतर। ठीक है।